Hello everyone. In this video, we will see the concept of a small strain tensor. We will derive an expression and see what is this small strain tensor and why we required it, why we required this concept of a small strain tensor. My name is Reshu Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Reshu Sharma Knowledge Hub. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो with derivation of small strain tensor. देखिए, in the basic elementary strength of material we have basically two types of strain. One is linear strain and next one is shear strain. Linear strain and shear strain. देखिए, जो लीनियर स्ट्रेन है वो मेरा, अगर मैं बात करता हूँ, जो मेरा ये जो फुली बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका जो डायमेंशन है वो कितना है, डेल्टा एक्स है, डेल एक्स है. इसमें जो भी हमने फोर्स वगैरह लगाया है, जो भी उसके अंदर चेंज आया है वो कितना आया है, डेल यू एक्स. तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं स्ट्रेन की बात करूँगा तो ये मेरा क्या है, लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन. तो अगर मैं यहाँ से स्ट्रेन निकालता हूँ तो बेसिकली मैं स्ट्रेन का एक जो एलिमेंट्री सोम का जो अपना एक टॉपिक है उसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि यहाँ से अगर मैं स्ट्रेन निकालूंगा तो वो क्या निकालते हैं कि चेंज इन डायमेंशन या चेंज इन डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ इज डेल यू एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स. Similarly, we have a linear strain in y direction when the expansion takes place in y direction. Similarly, the both figure A and B both are our linear strain. Then another strain we called it shear strain. shear strain. देखिए जो इसके अंदर क्या है कि जो डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे shear strain कितना होगा, तो our total shear strain in xy plane can be find out by this summation of theta 1 and summation of theta 2. We will find out this theta 1 is in radian. We can find out tangent theta 1 plus tangent theta 2. It's our shear strain in xy plane. तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था और ये सारा हमारा क्या था, 2D फिगर के अंदर हमने कंसिडर किया है. और 2D मैं बात करूँगी 2 डायमेंशनल एनालिसिस मैंने किया है स्ट्रेन का. बट जब मैं बात करता हूँ स्मॉल स्ट्रेन टेंसर की तो मैं वहाँ पे बात करूँगा 3 डायमेंशनल फिगर की. अगर मैं 3 डायमेंशनल स्ट्रेन का एनालिसिस करने जाता हूँ तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्मॉल स्ट्रेन टेंसर और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल स्ट्रेन टेंसर. तो चलिए लेट अस स्टार्ट. In order to study deformations or change in the shape of a body, we compare the positions of material points before and after deformation. Before and after deformations. तो देखिए वही है कि स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिफोर डिफॉर्मेशन क्या शेप थी एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन क्या शेप हुई है आपकी. देन we will see, let a point P belonging to the body and having coordinates x, y and z. We have our 3 axes x, y and z. Let us suppose a point P belonging to a body. एक बॉडी है जो ये वाली मेरी बॉडी जो मैंने कंसिडर की है, इसका एक पॉइंट है P, इसके ऊपर एक पॉइंट है P और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, x, y एंड z. उसको क्या है कि डिस्प्लेस किया गया है, विल बी डिस्प्लेस्ड आफ्टर डिफॉर्मेशंस टू P डैश. ये जो P पॉइंट है ये डिस्प्लेस हो चुका है किस पॉइंट पे, P डैश पे. बॉडी कौन सी है, ये डॉटेड लाइन बॉडी है जो हमारी किस पे कन्वर्ट हो चुका है, P डैश पे. देन since P is displaced to P dash, the vector segment P dash, the vector segment P dash means this P and this P dash is called the displacement vector and is denoted by U, and it is denoted by U. इस P और P डैश में जो डिफरेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डिनोट करेंगे, P डैश, और उसकी वैल्यू क्या, उसको कैसे डिनोट किया हमने, U से. The displacement vector U has components ux, uy and uz along the x, y and z axis respectively. जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके 3 कंपोनेंट हैं ux, uy एंड uz. बेसिकली हम समटाइम्स इसको ux, uy, uz ना लिख के, हमने जो अपने 12th क्लास में भी जो वेक्टर स्टडी किया है या अपने बीटेक में भी जो अपने मैथमेटिक्स के अंदर जो वेक्टर स्टडी किया है वहाँ पे हम जनरली जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हमने स्टडी किया है वेक्टर की फॉर्म, तो वहाँ पे हम जनरली जो वेक्टर्स लेके चलते हैं वो हम लेके चल पड़ते हैं u, v एंड
डब्लू। तो सेम वही केस है, यू कैन राइट यू वी डब्लू और यू कैन राइट यू एक्स यू वाई एंड यू जेड along the x y and z axis respectively, and one can write u is equal to this u vector can be written as ux I cap plus uy j cap uz k cap. This I cap, j cap and z cap, these are our unit vectors in x, y and z directions. अगर आप ux uy uz के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन इजीली राइट दिस u वेक्टर कैन बी I cap u प्लस j cap v प्लस k cap u v w, के कैप यू वी डब्ल्यू, वो आपके ऊपर है। बट मैं यहाँ पे जो लेके चला हूँ वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लेके चला हूँ, यू एक्स यू वी एंड यू जेड। आपको ये पता होना चाहिए कि यू वी डब्ल्यू और यू एक्स यू वाई यू जेड हैं, वो सारे क्या हैं, सेम ही बात है। वो क्या है कि अलग अलग अपने नोटेशंस की बात हो जाती है, पता होना चाहिए। पता नहीं कि न्यूमेरिकल्स के अंदर किस टाइप से आपको क्वेश्चन पुट कर दे। तो ये आपको समझ में आएगा कि आपकी जो पोजिशन वेक्टर है वो क्या है, आई यू एक्स प्लस जे यू वाई प्लस के यू जेड। Next, the displacement undergone by any point is a function of its initial coordinates. We assume that the displacement is defined throughout the volume of the body. That is the displacement vector u both in magnitude and direction. Vector की बात की है तो both magnitude and direction of any point p belonging to the body is known as its coordinates are known. क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर u ऑफ एनी पॉइंट p बिलोंगिंग टू द बॉडी इज नोन वंस इट्स कोऑर्डिनेट्स आर नोन। अगर आपको उस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएं, इफ यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पोजीशन वेक्टर इजीली। देन वी कैन से दैट ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फील्ड हैज बीन डिफाइंड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इफ r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p एंड r डैश दैट ऑफ पॉइंट p डैश। देखिए जो मेरा ये पॉइंट P है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R, और जो पॉइंट P डैश है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश y डैश एंड z डैश, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R डैश। पोजीशन वेक्टर क्या है, R डैश। ये R डैश है और ये मेरा क्या है, दिस इज अवर R, दिस इज अवर R। और इनकी ये U क्या है, U क्या है, U इज अवर पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, देखिए तो वही केस है कि अगर मेरे को आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस यू, आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस यू वेक्टर। अगर आपको यहाँ से यू की वैल्यू निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यू इज इक्वल टू आर डैश माइनस आर। ये है आपका स्मॉल स्ट्रेन टेंसर का कॉन्सेप्ट कि एक पोजिशन को बेसिकली हमने 2 डायमेंशनल में स्टडी किया था, अब हम 3 डायमेंशनल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो वहाँ से ये हमने सिर्फ एक एनालिसिस किया है कि बीच में जो इसका जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा उसकी हेल्प से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि दिस आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस यू, दिस आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस यू। यू कैन इजीली फाइंड आउट यू फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट, डिफॉर्म्ड पोजिशंस इज गिवन एज फॉलोज। अगर आपको डिफॉर्म्ड पोजीशंस निकालनी है, मीन्स आपको पता है कि जो आपका P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x, y एंड z। आपको कोऑर्डिनेट्स पता है x, y एंड z। और जो आपका P डैश है, P डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x डैश, y डैश एंड z डैश। अगर आपको वही फाइंड आउट करना है, अगर मेरे को अभी डिफॉर्म्ड हर पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, मीन्स डिफॉर्म्ड पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करेंगे, x डैश की अगर मैं बात करता हूँ, x डैश इज इक्वल टू x प्लस यू एक्स। मीन्स आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसमें जो आपका x का कंपोनेंट है वो इसमें ऐड हो जाएगा। y डैश इज इक्वल टू y प्लस यू वाई एंड दिस z डैश इज इक्वल टू z प्लस यू जेड। तो ये था डिफॉर्म्ड पोजीशन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपने, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट द डिफॉर्म्ड पोजीशन, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट, कुछ देखिए आपका डेरिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो वी कैन ऑल्सो राइट आवर स्ट्रेन कंपोनेंट्स आज एर। जैसे कि हमारे पास 6 स्ट्रेन कंपोनेंट्स थे, स्ट्रेन टेंसर में हमने देखा था कि टोटल 9 एलिमेंट्स हैं और उसके अंदर 6 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमें 6 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स के बारे में पता है तो हम इजीली उस स्ट्रेन टेंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। देन दिस एप्सिलॉन एक्स एक्स, और जिसको हम एप्सिलॉन एक्स भी बोलते हैं, मीन्स नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, कैन बी रिटर्न एज डेल यू एक्स बाई डेल एक्स।
epsilon yy can be written as del uy by del y, and epsilon zz is equal to del uz by del z. Similarly, if you have to write the value of shear strain means gamma xy, then del ux by del y plus del uy by del x मीन्स याद कैसे रखना है आपने, देखिए डेल यू एक्स मीन्स आपने अगर x का कंपोनेंट लिया है तो उसको इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, y के कंपोनेंट के। मीन्स यहाँ पे जैसे बात करें गामा एक्स वाई है तो मीन्स अगर आपने x का कंपोनेंट लिया है तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, और अगर आपने y का कंपोनेंट लिया है लाइक डेल यू वाई या डेल v की बात करूँ मैं तो उसको हम किसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x के उसमें। सिमिलरली इफ यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गामा वाई जेड then we can write del uy by del z plus del uz by del y। देखिए yz similarly we can write it similarly gamma xz is equal to del ux by del z plus del uz by del x। इन्हीं को हम कोच्ची स्ट्रेन इक्वेशंस भी बोलते हैं। ये जो 6 इक्वेशंस हैं इसी को हम कोच्ची स्ट्रेन इक्वेशन भी बोलते हैं। लाइक हमने कोच्ची स्ट्रेस फॉर्मूला किया था वो हमारे सिलेबस में था, बट कोच्ची स्ट्रेन इक्वेशंस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट क्या है कि सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आगे हमारा जो 2-3 टॉपिक और बचे हैं सिलेबस के जो हम कवर करेंगे तो उसके अंदर क्या है कि इनका यूज़ आएगा, तो इसलिए मैंने इनको यहीं पे कवर कर दिया है। बेफालतू में डेरिवेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट हाँ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो हमें ये याद रखना है। सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीनियर स्ट्रेन एट पॉइंट P इन द डायरेक्शन PQ विद डायरेक्शन कोसाइंस NX NY एंड NZ। अगर आपको लीनियर स्ट्रेन फाइंड आउट करना है एक पॉइंट P पे इन द डायरेक्शन PQ और जिसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन है NX NY एंड NZ, तो आप वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इट कैन बी इजीली फाइंड आउट EPQ और एप्सिलॉन PQ इज इक्वल टू एप्सिलॉन XX NX स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन YY NY स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन ZZ NZ स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन एक्स वाई एन एक्स इंटू एन वाई प्लस एप्सिलॉन वाई जेड इंटू एन वाई इंटू एन जेड प्लस एप्सिलॉन एक्स जेड इंटू एन एक्स इंटू एन जेड। लाइक जैसे कि आपने स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट के अंदर जब हमने कोची स्ट्रेस फॉर्मूला स्टडी किया था वहाँ पे हम अगर आपने नॉर्मल स्ट्रेन फाइंड आउट करने की बात की थी तो वहाँ पे भी हमारा कुछ ऐसा ही फॉर्मूला ड्राइव होके आया था। तो आपको क्या है कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट क्या है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आप न्यूमेरिकल जो लीनियर स्ट्रेन जो हमारे स्मॉल स्ट्रेन टेंसर के कॉन्सेप्ट्स के यूज़ करेंगे वहाँ पे इन सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ आएगा। तो हमें ये कुछ पॉइंट्स याद भी रखने हैं। मीन्स ये कि कोची स्ट्रेन जो इक्वेशंस हैं ये इक्वेशंस याद रखनी है, और अगर आपको बोलता है कि लीनियर स्ट्रेन एट पॉइंट P इन द डायरेक्शन ऑफ PQ फाइंड आउट करना है, जब आपको डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू गिवन है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस एप्सिलॉन PQ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और आप इस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमने स्टडी किया है कि स्मॉल स्ट्रेन टेंसर का कॉन्सेप्ट क्या है और हम इस चीज़ को कैसे अपने न्यूमेरिकल के अंदर इसको यूज़ कर पाएंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो ये बेल आइकन है इसको प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।